नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे ऑटिज्म डिजीज। ये बीमारी बच्चों में होने वाली एक बीमारी है। इसे हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज के नाम से जानते हैं। ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाने के कारण से ऑटिज्म डिजीज आती है। और कहें कि ये जन्म से रहने वाली बीमारियां हैं। अगर बच्चे प्री मैच्योर जन्म ले लेते हैं, यानी कि जन्म समय से पहले उनका जन्म हो जाता है, तो ऐसे बच्चों में देखा जाता है कि ऑटिज्म होने के उनके चांस रहते हैं, या ये अनुमान लगाया गया है या रिसर्च की गई है कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनमें ऑटिज्म होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म होता है। ये लाइफ स्टाइल, मतलब जो इन बच्चों का लाइफ स्टाइल है वो और बच्चों से इनको अलग बनाता है। वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे बिल्कुल अलग होंगे, उनकी अलग तरह की हरकतें होंगी, वो अलग तरह के गेम खेलते हैं। इनमें बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। 1 से 3 साल के एज के बच्चों में हमें ऑटिज्म के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। ये सिम्टम्स बहुत बार देखा जाता है कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, यानी कि जिंदगी भर भी रहते हैं। उम्र के अनुसार ये बीमारी गंभीर हो रही होती है, ऐसा देखने में आया है। एक्सप्लेनेशन, रेस्पॉन्स, इमोशन इनके अंदर नहीं होता, यानी कि ये किसी भी प्रकार का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, कोई भी बात व्यक्त नहीं कर पाते। अगर हम उनसे बात कर रहे हैं या उनके साथ कुछ गेम खेल रहे हैं तो वो रेस्पॉन्स नहीं करेंगे, और ये इनके अंदर कोई विशेष इमोशन भी नहीं होता। ये मतलब एक तरीके के अलग तरीके की कैटेगरी के बच्चे रहते हैं। अपनी दुनिया इनकी अलग रहती है, इनको किसी से फर्क नहीं पड़ता। दूसरे के बच्चों की तरह ये बिल्कुल रेस्पॉन्स भी नहीं करेंगे, दूसरे बच्चों के साथ ये मिक्स भी नहीं होंगे। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं तो इनको कोई आनंद नहीं है, जो खेल रहा है खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये अलग ही दुनिया में रहते हैं। अकेले रहना इनको ज्यादा अच्छा लगता है, इनकी एक अलग ही दुनिया होती है, यानी कि और बच्चों के साथ ये बिल्कुल भी मिक्स होने का प्रयास नहीं करते। इनका मानसिक विकास और बच्चों की अपेक्षा लेट होता है। इनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। स्पीच में इनको प्रॉब्लम रहती है, तुतलाते हैं, अगलाते हैं, जैसे होता है बनावटी बातें करना ये पसंद करते हैं, लेट बोलते हैं, वर्ड्स को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते रहे। मान लीजिए आपने उनको बोला आप क्या खाएंगे, तो वो फिर ये बात को रिपीट करेंगे, आप क्या खाएंगे। हमने पूछा आपका क्या नाम है, उल्टा हमसे पूछेंगे आपका क्या नाम है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, वो हमसे क्वेश्चन करेंगे आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। इस तरह के इनमें बदलाव देखने को आते हैं, और ऐसे लक्षण इनमें निरंतर देखने को आते भी हैं। सर्कल वाले गेम ये ज्यादा खेलते हैं, यानी कि राउंड में इस तरह के जो गेम होते हैं इनको ज्यादा पसंद होते हैं। पैरों को, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा करना, अलग तरह के गेम खेलना, ऐसे करेंगे। मूवमेंट अलग तरह की करते रहेंगे। बिहेवियर, कम्युनिकेशन में इनमें चेंजेस होते रहते हैं। यही ऑटिज्म की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर हम कंपेयर करें फीमेल और मेल में तो देखा जाता है कि ऑटिज्म जो होते हैं वो मेल बच्चे ज्यादा होते हैं, और इनके लक्षण हमें शुरू में ही नजर आने लग जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि जो छोटी एज में ही 1 साल से 3 साल की एज में ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। इनके लिए स्पेशल स्कूल होते हैं, इनको अलग तरह की ट्रेनिंग, इनको जब डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो वो इनसे बात करते हैं, इनके बिहेवियर को देखते हैं, इनसे क्वेश्चन करते हैं, तो उस आधार पर अनुमान लगा लेते हैं कि ये बच्चा ऑटिज्म है। ऑटिज्म मतलब एक कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि उसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है। मतलब ऐसे बच्चे जो हैं दुनिया के बच्चों से अलग होंगे, और बच्चों से ये अलग रहेंगे, इनके बिहेवियर में अलग तरह के चेंजेस रहते हैं। ऐसे बच्चों का बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो भी अलग से ही पता चल जाता है कि इस बच्चे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उनके बोलने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके चलने का तरीका, उनके लेटने का तरीका, उनके खाने का तरीका उनको और बच्चों से अलग बनाता है। ऐसे बच्चों की अलग थेरेपी होती है, जैसे बिहेवियर थेरेपी। इसमें उनको
बिहेवियर, उठना बैठना चलना, ये सब सिखाया जाता है। उनको स्पीच थेरेपी कराई जाती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उनको लाइफ में कैसे रहना है, कैसे उठना बैठना है, कैसे बातें करनी है, उनकी सारी लाइफ स्टाइल को ध्यान में रखना होता है। और इसी में एक प्ले थेरेपी भी होती है, उनको खेल खेल में उनका इलाज किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, उनको राउंड वाले गेम खेलना पसंद होता है, हाथों को टेढ़ा मेढ़ा करना उनको पसंद होता है, तो उनकी भाषा में ही उनकी थेरेपी की जाती है। उनको जो खेलना पसंद है, उसी खेल खेल में उनके लाइफ में बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, जो आपके लिए बहुत मतलब एक आशा की किरण हो सकती है। ऐसे बच्चों के लिए न्यूरोथेरेपी वरदान साबित होती है। न्यूरोथेरेपी में हम नर्व्स, हार्मोन्स, मसल, लिगामेंट, टेंडन्स पर वर्क करते हैं। उनको कोई जेनेटिक इश्यू रहा है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया प्रीमैच्योर जन्म लेना, समय से पहले उनका जन्म हो गया, जिसके कारण से उनकी बॉडी के बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, नर्व हैं, मसल्स हैं, सेल्स हैं, वो डेवलप नहीं हो पाए। तो न्यूरोथेरेपी में जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, नर्व्स, हार्मोन्स पर वर्क करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं, और ऑटिज्म में न्यूरोथेरेपी बहुत कारगर सिद्ध होती है, ऐसा देखा जाता है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम है और आप थेरेपी कराना चाहते हैं, तो आप न्यूरोथेरेपी जरूर ट्राई करें। ऐसे बच्चों में बहुत जल्दी चेंजेस नजर आते हैं। थोड़े दिन रेगुलर ट्रीटमेंट लेने के बाद ही उनके लाइफ में चेंजेस नजर आने लगेंगे। जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट डेली साफ होने लगेगा, वो जो बातों को रिपीट करते हैं उसमें बदलाव आने लगेंगे, यानी कि उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में बदलाव आएंगे, उनके बिहेवियर में बदलाव आएंगे। और कुछ ही दिन के न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद ऐसे बच्चे ठीक भी हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। और आज आपको अपने बच्चों को जो ऑटिज्म की प्रॉब्लम से आप बहुत चिंतित हैं, आप निरंतर डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एक आशा की किरण अवश्य ही नजर आ गई होगी। तो देर ना करें, तुरंत संपर्क करें और अपने बच्चों को न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के द्वारा स्वास्थ्य लाभ दिलाएं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर ही दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम फ्यूचर में बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।